निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। पिछले चुनाव के परिणाम, लोकसभा हो या विधानसभा, ये बताते हैं कि सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग भाजपा के कोर वोटर रहे। लेकिन सरकार ने यूजीसी के नियमों में जो बदलाव किए, उससे सवर्णों के अंदर एक गुस्सा भड़क गया। रही सही कसर दूसरी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध कर या कमेंट पास कर पूरा कर। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि भाजपा को वोट देने वाले आज ठगे महसूस कर रहे हैं। इसने सवर्णों के गुस्से वाली आग में घी डालने का काम किया। कई लोगों ने बीजेपी के सवर्ण नेताओं के घर के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। जब सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के नए कानून का विरोध कर रहे थे, तब बीजेपी के सवर्ण नेता मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। अपवाद के तौर पर बृजभूषण सिंह, जिन्होंने खुलकर यूजीसी का विरोध किया। खैर, लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति नाराजगी थी। सोशल मीडिया के पर लोग बीजेपी को अब वोट न देने की बात करते, लिखते देखे गए। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें लोग अपने घरों पर लगा बीजेपी का झंडा निकालते हुए देखे गए। हालांकि हम इन वीडियोज की पुष्टि नहीं करते हैं। यानी यूजीसी को लेकर बीजेपी से उनके ही वोटर नाराज नजर आए। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी और केंद्र को यह निर्देश दिया कि नियमों को फिर से ड्राफ्ट करें। यानी ना कानून लागू हुआ, ना ही बीजेपी के नेताओं को सवर्णों को समझाने का मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। इससे ये तो साफ हो जाता है कि जब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो संभवतः कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा इस कानून। यानी भाजपा सवालों के घेरे में है, जिसने ये कानून बनाया। लेकिन अब उनके कोर वोटर का क्या होगा, वो उनसे नाराज है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जोरदार माइंड गेम खेला। विपक्षी पार्टियों ने नपा तुला बयान दिया, न खुलकर कानून का समर्थन किया, न ही विरोध। जो विपक्ष केंद्र की हर योजना और हर नीति पर हमला बोलता है, वो इस कानून पर चुप रहा। आज अखिलेश यादव का इस पर बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून ऐसा हो जिससे कोई निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहां के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीजों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। उनके इस बयान से ये क्लियर हो गया कि अखिलेश यादव ने अपने वोटर्स को नाराज किए बगैर सवर्णों को भी खुश कर दिया। इसके पीछे का मकसद समझिए। राहुल गांधी चुप क्यों हैं, खड़गे चुप क्यों हैं? यानी विपक्ष ने अपना वोट बैंक ना तो छिटकने दिया, और वो वोट बैंक जिसे वो हासिल करना चाहते, जो उनके पास नहीं है, उसे नाराज भी नहीं किया। अब इसका असर ये हुआ कि सवर्ण वोटरों के मन में बीजेपी के प्रति एक खटास जरूर पनप गई है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में खासकर यूपी के अंदर विपक्ष उठा सकता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये कानून जो लागू नहीं हो पाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, वो कानून बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या सवर्ण वोट बीजेपी से छिटकता दिख रहा है? क्या छिटक सकता है? क्या सोचते हैं आप इस पर? अपनी राय बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।